and you are watching the channel English with Naya. Welcome to this channel. Today's topic is how to pack JNST material and submit at collection center after the exam is over. किस प्रकार JNST material को पैक करना है और कलेक्शन सेंटर में देना है. Now we will see one by one all the points. So keep watching this video till the end. Don't skip or don't miss any of the parts. Come on, let's get started. पैकेट है में OMR शीट आएगा. तो आप देख पाएंगे कि OMR गिन कर क्रमवार तरीके से जिप लॉक एनवेलप में रखे हैं. जिप लॉक यानी वो प्लास्टिक का जो बैग है और ऊपर जिप खींच के लगाना है, तो उसको जिप लॉक कहेंगे. एनवेलप यानी वो प्लास्टिक वाला, उस चीज़ में आपको OMR रखना है. गिनकर जिप लॉक एनवेलप को धागे से बांध दे. पूरा होने के बाद जिप लॉक खुल नहीं जाए इसलिए एक धागे से बांध भी दीजिए. इस ब्लू पैकेट्स के भीतर रखे एवं सभी एंट्री पूर्ण करें. इसको ब्लू पैकेट, ये राइट साइड में देख सकते हैं, इस प्रकार का एनवेलप होगा, उसके अंदर रखना है आपको. और एंट्री जो है ऊपर सब वो फिल कर देना है, यानी साइन बाइंड सब ले लेना है. ऊपर और नीचे कार्ड बोर्ड सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण बांध दे. और इसके ऊपर नीचे राइट साइड में दिख रहा है वो ब्लू कवर जो है, उसके ऊपर नीचे एक कार्डबोर्ड लगा देना है. दोनों तरफ एक एक कार्डबोर्ड लगेगा और फिर उसको कपड़े में बांध देना है. कपड़े से इसे ब्लू पैकेट को पैक करे और सीले. तो ये जो सील पैकेट बनेगा, यानी ये जो ब्लू एनवेलप है उसके ऊपर कपड़े का कवर लगेगा और उसको सील करना है, सिलाई कर देना है और सील कर देना है. सील करके इस पर पैकेट 1 की स्लिप लगा दे. सभी एंट्री पूर्ण करें. तो एक पैकेट 1 का स्लिप होगा जो अलग से जेरोक्स दिया जाएगा, वो उसको उसके ऊपर लगा देना है. क्योंकि ये जो मटेरियल है राइट साइड में आप देख सकते हैं ब्लू कलर के ऊपर, वो अंदर चले जाएगा. तो डिटेल्स जो देखने के लिए आप ऊपर जो है यानी जो कपड़े का जो पैकेट बनेगा उसके ऊपर आप जो है जेरोक्स का जो एक इसी प्रकार से एक फॉर्मेट होगा उसको चिपका दीजिएगा. अब देखेंगे पैकेट बी. पैकेट बी किस प्रकार बनाना है. तो पैकेट जो ABCD है वो वन इम्पोर्टेंट है, वो क्लॉथ कवर में डालना है. तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार उसको क्लॉथ कवर में डाल के सील करना है पैकेट बी को. पैकेट बी में क्या होगा, ऊपर आप देख सकते हैं अटेंडेंस शीट एंड एब्सेंटी परफॉर्मा. इसके अंदर अटेंडेंस शीट जो बच्चे के द्वारा हमने साइन लिया है कि वो प्रेजेंट है क्लास में, तो वो जो अटेंडेंस शीट है वो रूम वाइज होंगे. और एब्सेंटी परफॉर्मा ये भी आपको जो दिया गया है उसका दोनों को अंदर डालना है. पैकेट बी के अंदर दोनों आएगा, लेकिन किस प्रकार करना है वो हम क्रम वाइज देखेंगे. क्रमवार उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट एवं अनुपस्थिति पत्रक यानी एब्सेंटी परफॉर्मा की गिनती करते हुए सभी एंट्री जांच कर ले. पहले तो जांच कर लेना है कि सभी फिल है कि नहीं अच्छी तरह से. उपस्थित पत्रक यानी अटेंडेंस शीट एवं अनुपस्थित पत्रक यानी एब्सेंटी परफॉर्मा के दिए गए जिपलॉक पॉलीथीनों में अलग अलग रखें. तो एक ही के अंदर नहीं डालना है, दो हो गए तो दोनों को अलग अलग पॉलीथीन में, वो जो जिपलॉक पॉलीथीन बोलते हैं उसके अंदर रखना है. तो दोनों अलग होगा, अटेंडेंस शीट जो अलग हो गया और एब्सेंटी परफॉर्मा, लेकिन ये दोनों को बांध एक साथ बांध के और बैग में डालना है, यानी जो कपड़े का बैग बनाएंगे हम. इसे खाकी पैकेट के भीतर रखें एवं सभी एंट्री पूर्ण करें. तो खाकी नहीं कह सकते, लेकिन हम जो इस प्रकार से जो कवर होगा एनवेलप वो उसके ऊपर रख सकते हैं या कपड़े में बांध सकते हैं. दोनों तरफ कार्ड लगा कर धागे से बांध दें. तो एक्स्ट्रा जो ब्राउन कवर होगा उसके अंदर आप रख सकते हैं ये दोनों, और उसके बाद दोनों तरफ से कार्डबोर्ड लगा दे और बांध दे. कपड़े के पैकेट में इसे सील करें तथा पैकेट बी की स्लिप लगाए. और राइट साइड में आपको दिख रहा है पैकेट बी के स्लिप, इसको ऊपर लगा देना है. तो फिर से एक बार बता देते हैं कि दोनों को जो है पॉलीथीन यानी जिप लॉक वाले फोल्डर में लगाना है अलग अलग, और फिर उसको एक साथ एक ब्राउन कवर जो दिया गया होगा एनवेलप जैसे बड़ा सा उसके अंदर लगाना है. और दोनों तरफ आपके कार्डबोर्ड लगेंगे और फिर इसको एक कपड़े के जो सिलाई करके बैग बनाएंगे उसके अंदर रखेंगे. तो ये जो कपड़े के बैग है, ठीक है, कपड़े के पैकेट में इसे सील करें तथा पैकेट बी के स्लिप लगाएं. तो पूरा उसको सिलाई करना है
और सी लगा कर दें, और ये ऊपर का जो स्लिप है राइट साइड में जो बताया है उसको चिपका दीजिएगा। इस प्रकार पैकेट बी बनेगा। पैकेट सी में क्या होगा, सी एस रिपोर्ट, यानी परफॉर्म एफ जो नाम दिया है, सी एस सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, केंद्र अधीक्षक, तो उनका रिपोर्ट होगा, और इन्विजिलेटर रिपोर्ट जो कक्ष निरीक्षक है उनके रिपोर्ट, यानी जो कितने क्लास है उतने रिपोर्ट होंगे इन्विजिलेटर के, और सीएस जो है एक ही होगा, तो एक सीएस का रिपोर्ट और जो कितने क्लास है उतने इन्विजिलेटर रिपोर्ट, ये दोनों आएगा पैकेट सी में। तो पैकेट सी में क्या करना है, केंद्र अधीक्षक रिपोर्ट एफ एवं क्रमवार जो वीक्षक या कक्ष निरीक्षक रिपोर्ट को एक साथ एक पैकेट में सी रखे एवं एंट्री पूर्ण करे, तो उसको पैकेट सी बना देना हमें। और राइट साइड में जो देखते हैं वो जो पैकेट स्लिप है उसके एंट्री, उसमें डिटेल्स लिखना है, कितने पैकेट है यानी कितने रूम है आपके, उस प्रकार से इसमें एंट्री बनना है। राइट, तो ये हो जाएगा पैकेट सी। तो अब हम देखेंगे पैकेट डी। पैकेट डी किस प्रकार बनाना है, तो इसमें अनयूज क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर रखे गए हमें स्टार्टिंग में, और जो बच्चे आधे घंटे के तक नहीं आ रहे हैं उसका, ये दोनों मिला के आपको पैकेट डी बनेंगे अनयूज। तो अनयूज में एब्सेंट भी आ जाएंगे और एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे। अनु प्रयक प्रश्न पत्रों के एक साथ बांधकर कपड़े के पैकेट में बांधकर सील करें, तो ये भी कपड़े का पैकेट बनेगा पैकेट डी। इसको आप सबसे पहले कर सकते हैं, आधे घंटे के अंदर ही पैकेट डी बन जाएगा। पैकेट डी की स्लिप लगाकर एंट्री पूर्ण करें, और राइट साइड में जो दिखा है उस प्रकार पैकेट डी स्लिप जो आपको दिया गया है वो उसके ऊपर चिपका दीजिएगा। तो ये जो है यानी अनयूज्ड बुकलेट है, जो उसके अंदर ओएमआर भी रहने देना है, देखना कि गलती से निकल नहीं जाए या गिर ना जाए। तो ओएमआर के साथ जो अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर है जो एक्स्ट्रा होंगे उसको, और जो एब्सेंट है दोनों मिला के, क्योंकि आपको इसके ऊपर डिटेल्स इसके ऊपर लिखना है पैकेट डी स्लिप के ऊपर, तो दोनों मिला के आप एक क्लॉथ बैग बनाएंगे जिसको सिलाई करेंगे और सील करेंगे, ये बन जाएगा पैकेट डी। भी हम देखेंगे कंप्यूटर कंट्रोल शीट। तो ये डाटा जो है ये पूरा सेंटर का एक इंफॉर्मेशन होगा, और ये बहुत अनिवार्य है कि अच्छी तरह फिल करें। इसके दो कॉपी होंगे, देख सकते हैं आप, जो ब्राउन कवर में दिया है, अलग से ग्रीन कवर में दिया है। तो कंप्यूटर कंट्रोल शीट इसके अंदर लगा देना है, और ये एनवलप खुला रखना है। तो ABCD जो एनवलप है यानी जो कवर है बनेंगे उसको सील होना चाहिए, और बाकी जो है ओपन करके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाटा जो है कंबाइन करके बना सकते हैं। तो सभी रूम को कंबाइन करके फिर एक बन जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ओपन रखेंगे चलेगा, बाकी जो एनवलप्स हैं और उसको कंबाइन कर सकते हैं, वैसे सील करना चाहिए तो जैसे आपको कन्वीनियंट रहता है। लेकिन आगे के जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो वो पैकेट्स जो है A B C D पैकेट्स जो है वो सील्ड हो ही जाना है सेंटर में। अब जो है नेक्स्ट जो होगा वो रिपोर्ट्स होंगे। तो EPO रिपोर्ट या BEO रिपोर्ट, ब्लॉक एजुकेशन, डबल ही नहीं है, सिंगल है, सॉरी फॉर द एरर। तो तालुका प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिपोर्ट, जिस प्रकार आपके वहाँ कन्वीनियंट रिपोर्ट लेने के लिए आएंगे, जो निरीक्षक करेंगे उनके रिपोर्ट आपको लेना है और इसमें लगाने देना है। तो ये एनवलप होगा आपका BE रिपोर्ट, BLO रिपोर्ट कहीं बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर रिपोर्ट जो भी हो। लेकिन BEO अथवा TPO तालुका प्राइमरी एजुकेशन रिपोर्ट ऑफिसर रिपोर्ट, ओके, तो ये इसमें आएगा, दैट इज नेक्स्ट कवर। इस कवर में होगा CLO रिपोर्ट, 2 कॉपी में बनाना है, ताकि प्रत्येक CLO 2 प्रतियां बनाएंगे, तो 2 कॉपी में सबमिट करेंगे। एक इसलिए कि बैकअप रहेगा, एक प्रति इस पैकेट में रखे तथा दूसरा प्रति ओपन पैकेट में रखे, ठीक है, तो एक जो है सील हो जाएगा ताकि वो कॉन्फिडेंशियल है, और एक जो है कंबाइन करने के लिए। भी एनेक्सेस C से G यानी CDEFG, इसको कैसे लगाना है, तो C से जो G है वो कैसे करेंगे। एनेक्सेस C जो है वो केंद्र अधीक्षक यानी CS
CS द्वारा प्रश्न पत्र की प्राप्ति, जो उन्होंने रिसीव किया मटेरियल, ठीक है, उसका जो एक परफॉर्म होगा उसको फिल करके वो NSC बन जाएगा। जो पूरा आपको जेमिस्ट्री मटेरियल का जो बुकलेट है, ठीक है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, वो सब परफॉर्म आपको मिल जाएंगे। तो NSSC जो है CLO को रिसीव किया मटेरियल का रिपोर्ट होगा। NSSD प्रश्न पत्र खोलने एवं मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की प्रतिबिंब संबंधित है, ठीक है। तो क्या मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखना है, और इस प्रकार प्रश्न पत्र का खोलने का टाइम वगैरह, तो वो NSSD रहेगा। NSE नो रिलेशन सर्टिफिकेट, यानी वो जो कर्मचारी के कोई भी संबंधी एग्जाम नहीं देने होने चाहिए, तो वो NSSE होगा। NSF प्रश्न पत्र खोलने के समय उपस्थित निरीक्षकों के हस्ताक्षर हुए हेतु, तो जो खोले हुए NSF के पेपर जो खोला टाइम पे खोला है, और उनके जो इन्विजिलेटर के साइन, NSSG परीक्षा संपन्न उपरांत भरे जाने हेतु, तो स्टार्ट हुआ उसका जो NSSG होगा। तो C से जो G है वो पूरा परफॉर्मेंस है, जिसको फिल करके इसके अंदर लगा देना है। NSS C to G, C D E F G जो आपको मेट्रिक के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट होगा CS और CLO प्लस इन्विजिलेटर अंडरटेकिंग। NSS 1 जो I लिखा है वो आपको रहेगा। केंद्र अधीक्षक यानी CS एवं CLO एवं सभी कक्ष निरीक्षक से अलग अलग प्रवाह कर इस पैकेट में रखे हैं। तो इसमें जो है अंडरटेकिंग, यानी वही जो कि कोई भी उनके जो संबंधी नहीं है, वो सब इसमें आ जाएगा। रजिस्टर्ड एपियर डेटा जो है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट डेटा इसमें होगा। कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, दैट इज 8 to 10 रिपोर्ट। रजिस्टर्ड एपियर डाटा, ठीक है, तो इसका जो स्लिप है वो आप लगा देंगे। तो रजिस्टर्ड एपियर डाटा जो है, यानी उसमें पूरा जनरल, OBC, SC ST, ये मेल फीमेल, ये पूरा जो एनालिसिस करते हुए एक परफॉर्म होगा, जो आपको एक सॉफ्टवेयर दिया एक्सेल शीट, उसमें ऑटो जनरेट भी हो जाएगा। तो उसको प्रिंट निकाल के इसमें लगा देना है। भी इस कवर में आप एडमिट कार्ड ऑफ एपियर कैंडिडेट, तो एडमिट कार्ड का जो कॉपी आपको दिया जाएगा, जिसके साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं बच्चे क्लास में वही बैठे कि नहीं। तो उनका जो एडमिट कार्ड है और आपका जो एडमिट कार्ड है, इसके साथ आपको टैली करना है, या ये जो है चेहरे बच्चे का वगैरह देखने के लिए आपको दिया जाएगा। तो लास्ट में जब इन्विजिलेटर देंगे तो इसका आपका पैकेट बन जाएगा, एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट्स। भी ओपन एनवलप होगा। इसमें क्या होगा, ओपन एनवलप लिख के इसके अंदर सब जो परफॉर्मेंस होंगे क्या क्या होंगे, अनुपस्थित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, तो जो एडमिट कार्ड है प्रेजेंट का अलग कर देना है और एब्सेंट का अलग कर देना है, ठीक है। तो जो एब्सेंट है, ठीक है, उनके प्रवेश पत्र, उनके एडमिट कार्ड इसमें लगाएंगे। पंजीकृत उपस्थित परीक्षार्थियों का युग वर्ग वाइज डाटा है, ठीक है, A to 10th डाटा जो है इसमें भरेंगे। CLO घोषणा पत्र डिक्लेरेशन जो है, CLO की रिपोर्ट की दूसरी प्रति, सेकंड जो कॉपी है, परीक्षा में अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों की सूची जो एब्सेंटी लिस्ट है, डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज NSS सेकंड, जो मिस्टेक्स है, परीक्षा में उपस्थित हुए किसी परीक्षार्थियों द्वारा आपके संज्ञान में लाए गए किसी विसंगति, जैसे कि कैटेगरी, जनरल, एरिया इत्यादि की सूचना इस प्रपत्र में दर्ज करें। तो कभी कभी क्या है कि कहीं मिस्टेक हो गई, जैसे लड़का है लेकिन उसमें लड़की है एडमिट कार्ड में, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि वो लड़का है, तो इसको आप मेंशन करेंगे इस पर फॉर्मा है। तो कई चीज़ जो है जेन्यून लग रहा है, तो इसको आप इस पर कर सकते हैं इस पर फॉर्मा। अन्य पैकिंग सामग्री, तो बाकी जो भी मटेरियल्स दिया गया है जो डी ऑफिस से वगैरह या जो मीटिंग प्लेस था, तो वो उसको यहाँ वापस लौटाना है। तो इस प्रकार जो है आप टोटल पैकिंग करेंगे और सबमिट करेंगे। अभी जो है ज़ेरॉक्स कॉपी जो अटेंडेंस शीट का और एब्सेंटी परफॉर्म जब बनाएंगे, क्योंकि सब सील होके चला जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कुछ रिसिप्ट से आया, कभी इंक्वायरी होती है, कभी कुछ पूछा जाता है, तो डाटा एक अपने पास बैकअप होना चाहिए। तो इसलिए कहीं के स्कूल में इस प्रकार से एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखा जाता है अटेंडेंस शीट का, ताकि बच्चे अटेंड किए कि नहीं किए प्रेजेंट वगैरह,
क्योंकि ये पूरा मटेरियल सीबीसी चले जाता है। तो अटेंडेंस शीट और एब्सेंटी परफॉर्मेंस जेरोक्स मटेरियल है वो इस पैकेट में रखेंगे। लास्टली आप जो बाकी मटेरियल्स है, जो कि रबर सील है 8 डिजिट वाला जो आपको दिया गया है मीटिंग प्लेस में एग्ज़ाम से पहले, वो और सेंटर सील, सेंटर का जो सील है जो बनाएगा, क्योंकि अगली बार नेक्स्ट जेमिस्ट्री एग्ज़ाम में काम आएगा, तो वो आपको नवोदय में लौटा देना है। तो इसलिए एक और पैकेट बनाएंगे जिसमें ये एक्स्ट्रा मिसलेनियस मटेरियल जो होगा उसका पैकेट बनेगा। तो ये आपका लास्ट पैकेट होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक 14 पैकेट्स या 14 मटेरियल आप सबमिट करेंगे जब वापस कलेक्शन सेंटर में, राइट। सो होप आपको समझ आया हो, और आगे के जो है वो पूरा सील्ड होना चाहिए A to D। That's all for this video. Hope you enjoyed it and found it very informative and educative. Do hit the like button and share it with your friends. Take care.